लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों में भी सीट फाइनल बंटवारा जो है वो फाइनल हो गया है। दोनों दलों में हरियाणा, गुजरात में भी गठबंधन पर सहमति बनी है, पर पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तो दिल्ली में बात बन चुकी है, 3 राज्यों में आपके साथ हाथ कदमताल करते हुए नजर आएगी। बस पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली की ही बात करें, आम आदमी पार्टी 4 पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और यही कुछ सहमति बन पाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत यहां पर हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ है, उनसे जरा समझते हैं। अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मतलब आपने कांग्रेस यानी हाथ का साथ थाम लिया है, डील पक्की हो गई है। जरा बताइए क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल डील तकरीबन पक्की हो गई है और सूत्र यही बता रहे हैं कि अब मामला जो है बिल्कुल तय हो चुका है कि दिल्ली में कम से कम गठबंधन जो है वो बना रहेगा। यानी दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस, ये सहमति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चूंकि गठबंधन को चलाने के लिए करना पड़ता है, तो ये जरूर देखने को मिला कि गुजरात, जहां पर आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि भरूच की सीट, जहां से चैतर वासवा को उन्होंने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो भरूच सीट जो है वो मिल जाए आम आदमी पार्टी को, जिसको लेकर कांग्रेस पहले एप्रीहेंसिव नजर आ रही थी, क्योंकि अहमद पटेल की ये पारंपरिक सीट रही है और इस बार उनकी बेटी जो है मुमताज पटेल, वो यहां से अपने आप को उम्मीदवार मान रही थी। लेकिन अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भरूच की सीट और गुजरात में जो भावनगर की सीट है, ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और इसके साथ ही चंडीगढ़ की सीट जो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाह रही थी, तो उस पर भी अब समझौता ये तय हुआ है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। यानी आप देखेंगे कि जो तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है वो कुछ इसी तरह से की गई है कि सभी कहीं ना कहीं सहमति भी बनती हुई दिखाई दे और सबको थोड़ा त्याग भी करना पड़े। तो वही कुछ समीकरण यहाँ फिट बिठाने की कोशिश की गई है। केसी वेणुगोपाल के घर पे ये बैठक हुई थी। और दिल्ली में जहां तक बात करें तो नई दिल्ली सीट जो है उसको लेकर मामला फंस रहा था, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी और आम आदमी पार्टी भी इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है वो विधानसभा है जहां से अरविंद केजरीवाल जीत कर आते हैं। और ऐसे में नई दिल्ली लोकसभा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी उसको अपना मजबूत गढ़ मानती है। तो इसमें भी सामंजस्य ये बिठाया गया कि नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस उसको छोड़ने को तैयार हो गई है। यानी अब आम आदमी पार्टी के खाते में ही वो सीट जाएगी। तो दोनों ही पार्टियों के जो तमाम नेता बैठे थे, जिन्होंने ये सारी बातचीत की, सारा मंथन किया कि किस तरह से सीट शेयरिंग जो है उसको अमली जामा पहनाया जाए, तो कहीं किसी ने एक दूसरे की जो चाहत है उसका ख्याल रखा, तो दूसरी पार्टी ने फिर अपना त्याग किया। अंजलि, तो इस तरह पंजाब के में कहां पर देखने को मिले, क्योंकि पहले ये देखिए पंजाब की जहां तक बात करें तो पंजाब में समीकरण बेहद अलग है। और पंजाब में आपको याद होगा कि कैसे वहां के जो स्थानीय नेता थे दोनों ही पार्टियों के, वो पहले ही क्लियर कर चुके थे कि यहां पर कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पंजाब में फिलहाल बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है। और ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों का ये मानना था कि ये आपस में ही लड़े और उसके बाद जो भी विजेता बनता है, चूंकि ये गठबंधन का ही हिस्सा है, तो वो विजेता अल्टीमेटली जो होगा वो गठबंधन का ही एक दल हो जाएगा, इंडिया अलायंस का ही दल हो जाएगा। तो ये वजह है कि पंजाब में दोनों ही पार्टियां जो है वो अलग अलग लड़ना चाह रही हैं और सहमति भी इसी पर बनी है। जी चलिए, तो कम से कम हरियाणा, गुजरात में गठबंधन पर सहमति बनी है, दिल्ली में सहमति बनी है। ये बड़ी खबर सामने आई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने को लेकर। धन्यवाद अंजलि बातचीत के लिए।